क्या आपने कभी ऐसे चमत्कार के बारे में सुना है जहां भक्त की पुकार स्वयं श्री राधा रानी तक पहुंची? क्या होता है जब करुणामयी सरकार, हमारी लाडली जी, अपने भक्त का कष्ट सहन नहीं कर पाती? यह कोई साधारण कथा नहीं है। यह श्री राधा रानी की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज आप सुनने जा रहे हैं मनसुख बाबा जी की वो अलौकिक कथा, जहां उनकी पीड़ा को स्वयं श्री किशोरी जी ने हर लिया। तो चलिए हम इस दिव्य कथा में प्रवेश करते हैं, जहां भक्ति है, जहां प्रेम है और जहां कृपा है। जय श्री राधा रानी। वृंदावन में एक संत थे, मनसुख बाबा जी। उनका जीवन एक सतत भजन था, एक अविरल प्रवाह जो श्री कृष्ण की लीलाओं में बहता चला जाता। वे चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर क्षण अपने प्रियतम कान्हा के प्रेम में डूबे रहते। उनकी श्वासों में श्री कृष्ण का नाम था, उनके विचारों में कान्हा की मधुर मूर्ति थी। वे अपने प्रभु को सखा भाव से सेवा करते थे, जैसे कोई परम मित्र अपने प्रियतम के चरणों में समर्पित रहता है। उनके हृदय में अनन्य समर्पण था, उच्च कोटि का प्रेम, ऐसी भक्ति जो संसार की सीमाओं से परे जा चुकी थी। बाबा अत्यंत सरल हृदय थे। ज्ञान तो अपार था, लेकिन अहंकार का लेश मात्र भी नहीं। जब भी किसी संत से मिलते तो दीनता से कहते, मैं तो नीच अधम हूं, आपके चरणों का दास हूं, सेवा की आज्ञा दें। उनकी विनम्रता इतनी गहन थी कि सभी संतों के प्रिय थे। जहां जाते वहां स्वतः ही प्रसाद की व्यवस्था हो जाती, जैसे स्वयं ब्रजधाम उनकी सेवा में तत्पर रहता। उनके हृदय में केवल नाम जप और लीला चिंतन ही था। अब एक बार क्या हुआ, कई बार जीवन हमें कठिन परीक्षा में डालता है। कभी यह पिछले जन्मों के कर्मों का फल होता है, तो कभी किसी अलौकिक लीला की भूमिका। एक दिन बाबा की जांघ पर एक भयंकर फोड़ा हो गया। पीड़ा असहनीय थी। हर प्रकार के उपचार किए, पान बांधा, चूना लगाया, जो जो लोगों ने बताया वह सब किया। डॉक्टर की दवाएं भी लीं, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। एक भक्त उन्हें एक डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जांच की और गंभीर स्वर में कहा, यह सामान्य फोड़ा नहीं लग रहा। डॉक्टर ने फोड़े का नमूना लेकर आगरा के बड़े अस्पताल में भेज दिया। कुछ दिनों बाद जांच का परिणाम आया। आगरा के डॉक्टर ने बताया, इस फोड़े में कैंसर बन चुका है, तुरंत इलाज करना पड़ेगा, ऑपरेशन आवश्यक है, वरना बाबा का बचना कठिन है। अब जैसे ही बाबा को यह ज्ञात हुआ कि उन्हें इलाज के लिए आगरा ले जाया जा रहा है, वे रो पड़े। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू केवल पीड़ा के नहीं थे, वह विरह के आंसू थे। वे करुण स्वर में बोले, हम कहीं नहीं जाना चाहते, हमें ब्रज से बाहर जाकर नहीं मरना, हमें यहीं छोड़ दो, अपने यार के पास। अगर जीना है तो यार के पास, और अगर मरना भी है तो अपने यार के पास। हमें कोई इलाज नहीं करवाना, हमें बस अपने श्याम सुंदर का नाम चाहिए, हमें बस अपनी किशोरी जू का चरण चाहिए। यह कैसी अद्भुत भक्ति थी। जहां सांसारिक जीवन का मोह था, वहां बाबा का केवल परम धाम का मोह था। भक्तों ने बहुत समझाया, सब चाहते थे कि बाबा स्वस्थ हों, लेकिन बाबा का मन तो केवल अपनी राधा रानी के चरणों में था। एक दिन चुपचाप बिना किसी को बताए वे बरसाना धाम चले गए। उनकी पीड़ा बढ़ती जा रही थी, फोड़े का आकार भी बढ़ता जा रहा था। अब तो चलना भी कठिन था, पैर सूजकर लाल हो चुका था। लेकिन फिर भी बाबा अपनी किशोरी जू को याद करते रहे, राधे राधे। बस यही पुकार थी, यही प्रार्थना थी। अब बाबा भिक्षा के लिए भी कहीं नहीं जाते थे। वे दिन रात अपनी कुटिया में पड़े रहते और राधा कृष्ण का स्मरण करते। एक दिन की बात है, रात्रि का समय था। शीतल हवा बरसाना की गलियों में बह रही थी। बाबा अपनी कुटिया में लेटे हुए दर्द से करा रहे थे, लेकिन फिर अचानक जाने क्या हुआ, भयंकर पीड़ा में भी बाबा की आंख लग गई। लेकिन यह कोई सामान्य नींद नहीं थी, यह दिव्य लीला थी। बाबा ने स्वप्न में देखा, रसभानु दुलारी, स्वयं श्री किशोरी जू
अपनी अष्ट सखियों के साथ आ रही हैं। संपूर्ण आकाश प्रेम से पुलकित था। वातावरण में एक अनुपम माधुर्य था। बाबा के हृदय में अलौकिक आनंद उमड़ रहा था। उनकी स्वर्णिम साड़ी से ब्रज की भूमि और भी रसमयी हो गई थी। उनके श्री चरणों से अमृत बरस रहा था। बाबा उनकी ओर अपलक देख रहे थे, जैसे युगों युगों की तड़प आज पूर्ण होने जा रही हो। तभी श्री जी ने अपनी मधुर आवाज में ललिता सखी से पूछा, अरे ललित, ये तो मनसुख बाबा हैं ना? बाबा का मन और भी भाव विभोर हो गया। उनकी प्राण प्रिय किशोरी जू ने उन्हें पहचान लिया। ललिता सखी ने उत्तर दिया, हाँ श्री जी, यह मनसुख बाबा हैं। डॉक्टर ने बताया कि इन्हें कैंसर है। देखो कितनी पीड़ा में कराह रहे हैं। अब परम दयालु करुणामयी भक्त वत्सला सरकार श्री लाडली जी से बाबा का दर्द देखा नहीं गया। उनके श्री नेत्रों में अनंत करुणा छलक उठी। वे तुरंत बोली, ललिता, बाबा को कोई कैंसर नहीं है, वे तो एकदम स्वस्थ हैं। जैसे ही श्री जी ने यह वचन कहा, बाबा के मन में एक अद्भुत शांति का संचार हुआ। फिर राधा जी मुस्कुराईं और उनकी वह एक मंद स्मिति बाबा के संपूर्ण अस्तित्व को निर्मल और निष्कलंक कर गई। अचानक बाबा की आंख खुल गई। वे स्वप्न को स्मरण कर रहे थे। अपने प्रियतम श्री जी के दर्शन पाकर वे धन्य हो चुके थे। उनका मन परमानंद में डूब चुका था। लेकिन तभी उन्होंने देखा, उनका पीड़ा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। उनकी जांघ पर कोई निशान तक नहीं था। उनका पैर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका था। यह कोई साधारण चमत्कार नहीं था, यह स्वयं श्री राधा रानी की कृपा थी। सोचो, यह दिनों की नहीं, मिनटों की बात थी। कुछ समय पहले उनका पैर भयंकर पीड़ा से लाल और सूजा हुआ था। वहां एक भयंकर फोड़ा था, और अब कुछ भी नहीं। फोड़े का नामो निशान तक नहीं था। यह है हमारी लाडली जी। कैसी करुणामयी सरकार है, उनके लिए क्या ही कहा जाए। सच्ची राधा प्यारी किसी का दुख देख नहीं सकती। जो उनकी शरण में जाता है वह भक्ति और प्रेम पाता ही पाता है। इसीलिए उन्हें करुणामयी सरकार कहा जाता है ना? मनसुख बाबा जी की कथा केवल एक कहानी नहीं, यह श्री राधा रानी की कृपा का जीवंत प्रमाण है। हमने देखा कि जब सच्ची भक्ति और प्रेम से श्री जी को पुकारा जाता है तो वे स्वयं अपने भक्त का कष्ट हरने आती हैं। उनकी करुणा असीम है, उनकी प्रेम दृष्टि अद्भुत है और उनकी भक्ति शक्ति अलौकिक है। अगर यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई, अगर आपकी आंखें नम हो गईं और अगर आपके मन में श्री किशोरी जू के चरणों की लालसा बढ़ गई, तो कृपया इस दिव्य कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और श्री राधा रानी के प्रभाव को पूरे संसार तक पहुंचाएं। स्मरण रखें, जो श्री राधा की शरण में जाता है उसे श्याम सुंदर भी सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। जय श्री राधा रानी, जय श्री श्याम सुंदर।